तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, नालान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छा फील कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पंख निकल आए हो। और अब नालान को ठीक ठाक देखने के बाद में वहाँ पर जो अंकल डॉन होते हैं वो वहाँ पर रोने लगते हैं। रोते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी ये जो मिस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब उसकी तरह बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी चेयर पर बैठने के बाद मास्टर मुंह से बोलता है कि मास्टर मुंह, अब बताइए आप क्या कहना चाहोगे, मेरा मेथड जो है वो इंसानों की जान बचा सकता है या फिर नहीं। जो सुनकर मास्टर मुंह बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब मास्टर मुंह जो होते हैं वो जियान चैन के सामने एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और अपने घुटनों पर बैठने के बाद वो जियान चैन से बोलते हैं कि टीचर प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लो। जो देखकर अंकल डॉन जो होते हैं वो बोलते हैं कि मास्टर मुंह जो है वो अपने कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है कुंग हुआ सिटी के अंदर, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन जियान चैन जैसे एक बच्चे को अपना मास्टर बनाने के बारे में सोचेंगे। जो सुनने के बाद नालान बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि वैसे तो अगर इस बच्चे की एज की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी इसके एल्केमिस्ट का जो टैलेंट है वो किसी एल्केमिस्ट मास्टर से कम नहीं है। तो इसीलिए अगर ये इसे अपने मास्टर बना लेते हैं तो इन्हें एल्केमी की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो अंकल डॉन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो अब जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ में आने लगी है, मानना पड़ेगा मिस कि आप हर एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से क्लियर रहती हो। जो सुनने के बाद जो नालान होती है वो उदास बोलती है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है। जो सुनकर अंकल डॉन बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों। जो सुनकर नालान जो होती है वो बोलती है कि अगर जो जियान चैन है उसने मास्टर मुंह की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो मास्टर मुंह उनकी बैकबोन बन जाएगी, जिसके बाद में हम लोग जो है उन्हें अपनी फैमिली के अंदर इन्वाइट नहीं कर सकते। और नालान के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मास्टर मुंह से बोलता है कि क्या मैंने गलत सुना, जो मास्टर मुंह है वो यहाँ पर मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हैं। जो सुनकर मास्टर मुंह बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पास्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च किया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं ला पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मेरे टीचर बनते हैं तो मैं अपनी एल्केमी के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन मास्टर मुंह को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर मुंह मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे पास में इनफ रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि आप मेरे डिसाइपल बन सको। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही मास्टर मुंह, अंकल डानो और जो नालान होते हैं वो तीनों ही का बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी कानों के ऊपर यकीन ही नहीं होता। और अब मास्टर मुंह जो होते हैं वो उठते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप कहना चाहते हो कि मेरे पास में इनफ क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका डिसाइपल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर तुम मेरे यहाँ पर डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें 20 साल की उम्र से पहले कम से कम 4th लेवल का एल्केमिस्ट जो है वो बनना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर मुंह होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये रिक्वेस्ट तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर पूरे डाउकी की बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे यंगेस्ट है 4th लेवल का एल्केमिस्ट, उसकी एज भी 50 साल से ज़्यादा है। इस तरह से तो पूरे डाउकी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो कि तुम्हारा डिसाइपल बन पाए। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो कि मेरा डिसाइपल बनने के लायक हो। जो सुनकर मास्टर मुंह जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जियान चैन से कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद अब जियान चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है, अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो उस टाइम पर मैंने एक पर्सन को एल्केमी सिखाई थी, जिससे कि अब जो पिल एम्परर है उसके नाम से भी जाना जाता है। और उसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो एक बहुत ही अच्छा गॉड एम्परर भी बना। तो इसीलिए अगर मैं किसी लो क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को यहाँ पर अपनी एल्केमी सिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे उस डिसाइपल की एक तरह से बेइज्जती होगी। और इतना सोचकर अब जियान चैन जो होता है वो मास्टर मुंह से बोलता है कि मास्टर मुंह, आपके साथ में काम कर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। और अब जियान चैन को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद जो नालान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपनी जगह पर रुक जाता है और वो उसे बोलता है कि नालान लेडी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है। जो सुनकर नालान जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मिस्टर ली जियान चैन, आपने मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दोगे जिससे कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि मैं आपके इस चीज़ का रीपे करना चाहती हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो नालान को मना करते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर नालान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है।
और जो जियान चैन होता है वो नालान से बोलता है कि ये बस किस्मत थी जो कि मैं तुमसे यहाँ पर टकराया और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो इसीलिए अगर हमारी किस्मत हुई तो हम लोग जो है वो दोबारा मिलेंगे, तो अब तो गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो नालान को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो नालान होती है वो जियान चैन को देखते हुए बोलती है कि क्या जो किस्मत है वो हमें दोबारा से मिलाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वापस से सिटी के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर की जो सीजन होता है वो भी आकर जियान चैन को पुकारने लगता है। और वहाँ पर सीजन को देखने के बाद जियान चैन हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर सीजन सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि आप थोड़े परेशान लग रहे हो। जो सुनकर सीजन जियान चैन से बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कहाँ पर थे। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि मैं कुछ हर्ब खरीदने के लिए यहाँ पर जो स्टोर था उसके ऊपर गया था। जो सुनकर सीजन जियान चैन से बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम हर्ब खरीदने के लिए स्टोर पर गए थे, तो क्या वहाँ पर तुम किसी पागल इंसान से मिले थे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ पर हर्ब के स्टोर के ऊपर एक पागल इंसान ने आकर बहुत तबाही मचाई है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो सीजन से बोलता है कि हो सकता है कि जिस पागल इंसान की आप बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। जो सुनकर सीजन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अब वो खुशी के आंसू बहाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपने वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचाने के बाद भी सही सलामत आ गए, सच में आप मेरे आइडल बन चुके हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तारीफ बहुत हो गई, अब मुझे जो किंग वो आर्मी है उसके अंदर लेकर चलो। जो सुनने के बाद सीजन बोलता है कि वो मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मैन को वहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ सीजन, लगता है तुम वापस आ गए। जो सुनकर सीजन जो होता है वो जियान चैन के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं अपने काम को निपटा कर वापस आ चुका हूँ। और मेरे साथ में खड़ा हुआ ये पर्सन जो है वो जियान चैन है और ये वही पर्सन है जिसे कि ढूंढने के लिए आपने मुझे भेजा था। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसने कि क्योस माउंटेन के अंदर जो स्वॉर्ड वॉल थी उसे डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि हाँ मैं वही पर्सन हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो स्वॉर्ड स्पिरिट को यहाँ पर कल्टीवेट करता है। इस तरह के इंसान को देख पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं किंग हू आर्मी के अंदर एक सुपीरियर हूँ, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुमने मेरे सामने नील डाउन क्यों नहीं किया। और अब उस ओल्ड मैन के ओरा को देखते के साथ ही जो सीजन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मास्टर गुस्सा हो गए हैं, इसीलिए प्लीज जल्दी से नील डाउन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि अभी तक तुमने केवल जो जियान ली है उसे प्राप्त किया है और उसके बाद भी तुम अपने सामने मुझे नील डाउन कराना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अपनी सोर्ड पावर को रिलीज करता है और अपनी सोर्ड पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बातें जो है वो तो बस सुनने में एक तरह का मजाक लग रही है। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी सोर्ड पावर को देख पाते हैं, जो कि उस ओल्ड मैन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी और सुपीरियर होती है। जिसे देखते के साथ ही तो वहाँ पर बैठा हुआ जो सीजन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की जो स्वॉर्ड पावर होती है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की जो स्वॉर्ड पावर होती है वो एकदम से टूट कर बिखर जाती है। जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुमने स्वॉर्ड रियलम के अंदर जियान ली नहीं बल्कि जियान ये को प्राप्त कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि एक स्वॉर्ड मैन जो होता है वो हमेशा ही प्राउड के साथ में अपनी लाइफ को जीता है, वो कभी भी किसी के भी सामने नील डाउन नहीं करता और उसकी असली पावर जो होती है वो स्वॉर्ड पावर ही होती है। और अब उसकी बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं पूरे 10 सालों तक जो जियान ली था उसे प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक यंग बॉय मिलेगा जो कि मुझसे हाई लेवल पर होगा, जिसे देखकर अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जो अपनी सेक्ट का वारिस बनाना चाहता था, मेरा वो प्लान जो था वो पूरी तरह से बस एक मजाक था। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि मैंने यहाँ पर जो जियान ली है उसे प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसीलिए मैं तुम्हारा वारिस जो है वो नहीं बन सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर जियान अली को प्राप्त कर लिया है तो तुम गलत होगी, कि जो तुम्हारा रोड है वो पूरी तरह से गलत है। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने। और इतना बोलते के साथ ही अब ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर देता है।
और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी एनर्जी की काफ़ी सारी सोडे बनाकर सीधे उन्हें जियान चैन की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसे देखने के बाद सीजिन बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है और ओल्ड मैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन अपनी जगह से खड़ा होकर जियान चैन की तरफ पढ़ने लगता है और उसे बोलता है कि लिटिल बॉय, अगर तुमने जियान ही को वो यहाँ पर कल्टीवेट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बारे में जो चाहे वो बोल सको। अभी अभी तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है, अगर उसके लिए तुमने मुझे प्रॉपर रीज़न जो है वो यहाँ पर नहीं दिया तो मुझे ये कहते हुए दुख है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और अब हमें इस ओल्ड मैन के नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लॉर्ड जियाओ है। और अब लॉर्ड जियाओ को गुस्से में देखने के बाद जो सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ शांत हो जाइए। और इतना बोलकर अब वो जियान चैन से भी बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, जल्दी से जो लॉर्ड जियाओ है उन्हें माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर मार ही जाओगे। क्योंकि लॉर्ड जियाओ की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो किंग हुआ आर्मी के अंदर टॉप 3 एक्सपर्टों के अंदर आते हैं। और सीजन की इस बात को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। जो सुनने के बाद जो सीजन होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद जो जियान चैन होता है वो लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुम पागल से हो जाते हो? जो सुनकर लॉर्ड जियाओ भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम कैसे इस बारे में जानते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो कूज यू स्वॉर्डमैनशिप होती है उसके अंदर क्यू तुम्हारा हार्ट होता है और जो जीव होती है वो खुद तुम्हारा शरीर होता है। लेकिन तुमने इस चीज़ को पूरी तरह से गलत कर दिया है। तुमने क्यू जो है उसे अपनी बॉडी बना दिया और जो जीन है उसे तुमने अपना सोड बना दिया, जबकि तुम्हें क्यू अपना हार्ट बनाना चाहिए था और जीन अपनी बॉडी बनाना चाहिए था। इसीलिए जो तुम्हारी सोड है वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और यही कारण है कि कभी कभी जब तुम अपनी सोड स्किल को प्रैक्टिस करते हो तो तुम पागल से हो जाते हो। जो सुनने के बाद जो लॉर्ड जियाओ होता है उसकी सोड भी उसके हाथ से छूट जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही कारण था कि मेरे मास्टर जो थे वो पागल होकर मर गए थे? क्या ये बच्चा जो है वो सही कह रहा है? और इतना सोचते के साथ ही अब जो लॉर्ड जियाओ होता है वो एकदम से अपने घुटनों पर जियान चैन के सामने बैठ जाता है और उसे बोलता है कि सीनियर, क्या प्लीज़ आप मुझे सिखा सकते हो कि मैं इस चीज़ को किस तरह से ठीक कर सकता हूँ? और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो बेचारा शीजिन होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे लिए ये कोई इल्यूजन है? क्योंकि लॉर्ड जियाओ जो कि किंग हो आर्मी के अंदर सुपीरियर है वो इस बच्चे के सामने नील डाउन कर इसे खुद को गाइड करने के लिए बोल रहे हैं। और सीजन के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि ठीक है, चूँकि जो सीजन है वो मेरा दोस्त है तो उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लॉर्ड जियाओ होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गाइड करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो लॉर्ड जियाओ होता है वो शीजिन से बोलते हैं कि शीजिन, आज से तुम केवल मेरे स्टूडेंट ही नहीं हो बल्कि तुम आज से मेरे वारिस हो। जो सुनते के साथ ही शीजिन जो होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अब लॉर्ड जियाओ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लॉर्ड जियाओ बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ कहने के लिए। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ने मेरी पोजीशन को केवल कुछ ही शब्द बोलकर बढ़ा दिया। सच में मैं लकी था जो कि मैं इससे मिला। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि क्या तुम तैयार हो? मैं अब तुम्हें एक सीक्रेट स्किल जो है वो देने वाला हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए इनफ रहेगी ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे कंट्रोल कर सको। जो सुनने के बाद लॉर्ड जियाओ भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल एम्पर जैसी इमेज आ जाती है। और जो जियान चैन होता है वो अपनी सीक्रेट स्किल को सीधे जो लॉर्ड जियाओ होता है उसके बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लॉर्ड जियाओ की बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही पावर रिलीज होती है। और वहीं दूसरी तरफ जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर कुछ सीक्रेट वर्डों को भी बोलने लगता है और जो जियान चैन के सीक्रेट वर्ड होते हैं वो लॉर्ड जियाओ की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद अब लॉर्ड जियाओ जो होते हैं वो जोर से चिल्लाते हुए पावर अप करते हैं, जिसे देखकर सीजन भी शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पावर की वजह से पूरा का पूरा पैलेस हिलने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि लो ये काम कर गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लॉर्ड जियाओ को देखते हैं जिन्होंने कि जियान ई को प्राप्त कर लिया होता है। और जियान ई को प्राप्त करने के बाद वो खुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली मैंने जियान ई को प्राप्त कर लिया। और अब लॉर्ड जियाओ को जियान ई को प्राप्त करता हुआ देखने के बाद जो सीजन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर जियान चैन ने केवल यहाँ पर कुछ ही शब्द बोले और जो लॉर्ड जियाओ थे वो फाइनली जियान ई में पहुँच गए।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लॉर्ड जियाओ होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी गाइडेंस के कारण मैंने जियान ई को प्राप्त कर लिया है, तो इसीलिए मैं आपके इस फेवर को कभी भी नहीं भूलूंगा। और प्लीज़ बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस तुम्हें गाइड किया था। ये तुम्हारी खुद की मेहनत थी जो कि तुमने जियान ये को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे किंग हू आर्मी के अंदर छोटी सी पोजीशन दिला दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉर्ड जियाओ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि सीनियर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे मेरे एक पर्सन ने बताया था कि आप जो ड्रैगन ब्लड है उसे ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? अगर है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में जल्दी बताओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग हू आर्मी के एंट्री गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जितने भी कैंडिडेट है वे सभी के सभी अंदर जाओ, प्लीज़ फ्रंट गेट पर खड़े ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीजिन होता है वो जियान चैन को बताता है कि ब्रदर जियान चैन हम लोग जो है वो किंग हू आर्मी के एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो लॉर्ड जियाओ की बात को याद करने लगता है, जिसने कि जियान चैन को बताया था कि वो टियान चोंग जल्दी ही सिटी के अंदर आने वाले हैं, जो कि आकर स्टूडेंटों को सेलेक्ट और जज करेगी। और अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टॉप 3 के अंदर आना होगा किंग हू आर्मी के अंदर, जहाँ पर कि आपको ब्लड ड्रैगन और एसेंस जो है वो मिलेगा। और अब इस बात को याद करने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ड्रैगन ब्लड चाहिए तो उसके लिए मुझे जो किंग हू आर्मी है सबसे पहले उसे ज्वाइन करना होगा। और इतना सोचते हुए जियान चैन आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से आकर एक लड़की जियान चैन से टकरा जाती है और तभी उसके पीछे से भागते हुए उसके लोग भी आने लगते हैं और वे बोलते हैं कि लेडी लेडी आप ठीक तो हो ना। जो देखकर जियान चैन बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि क्या तुम अंधे हो जो कि आकर मुझसे इस तरह से टकरा गए। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, तुम खुद ही यहाँ पर मुझसे आकर टकराई थी और अब तुम यहाँ पर कह रही हो कि सारी की सारी गलती मेरी ही है। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये सारी गलती जो है वो तुम्हारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि वो तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ? यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों ने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है, तो तुम यहाँ पर खड़े हुए लोगों से ये चीज़ क्यों नहीं पूछ लेते? और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा था, वो तुम थी जो कि आकर इस लड़के से यहाँ पर टकराई हो। जो सुनकर वो लड़की भी काफ़ी शौक हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग भी उसी लड़की की गलती निकालने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है, हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी यहाँ पर गलती है तो इसीलिए तुम्हें इस लड़के से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो एकदम से उस लड़की को पहचान लेते हैं और वे उसे पहचानते हुए बोलते हैं कि एक मिनट ये तो लोली है ना। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जियान चैन की ही गलती निकालने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर इस लड़के की गलती है, ये अगर यहाँ पर यंग लेडी से टकराया है, हाँ हमने भी अपनी आंखों से देखा है, सारी की सारी गलती इस लड़के की है, तो इसीलिए इस लड़के को यहाँ पर इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो सीजन से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्या इसकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है या फिर इसका बैकग्राउंड पावरफुल है, जो कि सभी लोग इसे देखने के बाद यहाँ पर डर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही सीजन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि इस लड़की का नाम लूली है, जो कि लुओ फैमिली से बिलोंग करती है। और अगर बात की जाए लुओ फैमिली की तो लुओ फैमिली जो है वो रिच और पावरफुल दोनों ही है पूरी किंग हुआ सिटी के अंदर। और अगर बात की जाए इसकी बड़ी बहन की तो इसकी बड़ी बहन का नाम जो है वो लुओ शिया है, जो कि बाइकवा टयांग की मास्टर जो है उसकी वारिस बन चुकी है। और उसी के साथ में उसका फियांसे जो है वो युन फैंग है, जो कि किंग हू आर्मी का नंबर 1 जीनियस है। और अगर बात की जाए इस लूली की तो जो ये लूली है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और हमेशा ही लोगों को परेशान करती रहती है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो ये लुओ फैमिली की एक चूही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लूली होती है वो एकदम से जियान चैन के सामने आ जाती है और जियान चैन के सामने आते हुए बोलती है कि आखिर बच्चे तुम यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें यहाँ पर डर लगने लगा है? तुम्हारे पास में अभी केवल एक ही मौका है कि चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं यहाँ पर अपने लोगों को बोल कर तुम्हारे दोनों हाथ पैर जो है वो तुड़वा दूंगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी अब जियान चैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और वे जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप तुम यहाँ पर यंग लेडी से माफ़ी मांग लो।
और अब लोली की बात को सुनने के बाद जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लोली से बोलता है कि तुम लिटिल माउस कहेंगी, क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो लोली होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि क्या कहा तुमने। और लोली के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे एक बहुत ही खिंचा कर रैपट मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लोली होती है वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि क्या इस बच्चे ने यहाँ पर लूली को रैपट मार दिया, लगता है कि अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ ओल्ड मैन बोलता है कि कुछ भी हो लेकिन ये बच्चा शानदार है। और इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इसके पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी, इसीलिए ये यहाँ पर लूली से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लोली के साथी होते हैं वो भी लोली के पास में भागते हुए जाने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि लेडी आप ठीक तो हो ना। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लोली होती है वो गुस्से में उठने लगती है और उठते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मुझे यहाँ पर मारा। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस बास्टर्ड के दोनों हाथ और पैर जो है उसे तोड़ दिया जाए। जल्दी से जाओ और जाकर इसे पकड़ लो। जो सुनने के बाद जो लोली के साथी होते हैं वो भी लोली को ओके बोलकर जो जियान चैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और अब उनमें से बढ़ते हुए एक बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर मिस लोली को गुस्सा दिलाया है तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो तुम लोग जो है वो मुझसे दूर ही रहना। जो सुनते के साथ ही वे सभी के सभी जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो चलो चलकर इसके मुंह को बंद करते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में अपनी पंच को बना लेता है और अपनी पंच को बनाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ लोग यहाँ पर इस बेवकूफ़ औरत की बात को सुनने के बाद इसके पालतू कुत्ते बन चुके हो। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो केवल एक ही पंच मारकर उन सभी को हवा में उड़ा देता है, जिस कारण वे सभी ज़मीन पर जाकर गिरते हैं, जिसे देखने के बाद लूली भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और लूली के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल माउस अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। जो सुनने के बाद लूली घबराते हुए जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में लूली की तरफ देखने लगता है। लूली की तरफ देखते हुए बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर तुम्हें पीटने के बारे में सोच रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लूली होती है वो घबराते हुए जियान चैन से बोलती है कि मुझे टच करने की भी कोशिश मत करना। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बड़ी सिस्टर जो है उसका नाम लुओ शिया है और जो मेरा ब्रदर इन लो है वो लू और यून फैंग है, तो अगर तुमने मुझे टच भी किया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके एकदम से पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुमने पूछा था ना कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं आज तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी लात जो होती है उसे लूली के मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन जो होती है वो भी टूट जाती है और जो लूली होती है वो भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। और जो लूली होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुमने तुमने मेरे ध्यान को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो लूली के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो सीजन होता है उससे बोलता है कि सीजन चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर सीजन भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी जो लूली होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है याद रखना कि अब तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले हो। जो मेरा ब्रदर इन लो और जो मेरी सिस्टर है वो तुम्हें इसका 1000 गुना जो है वो वापस लौट आएगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो लूली से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन लोगों का इंतज़ार करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो टियान लोंग था वो इतना ज़्यादा एरोगेंट इसीलिए बना करता था क्योंकि उसे अपने बेटे यून फैंग की यहाँ पर सपोर्ट प्राप्त थी, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम आ चुका है यून फैंग से भी निपटने का। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि इसने तो लूली के ध्यान को तोड़ दिया, सच में ये बंदा पागल है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये पावरफुल बंदा है कौन। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि चाहे ये बंदा कोई भी क्यों ना हो लेकिन इसने यहाँ पर लूली के ध्यान को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसीलिए अब ये किंग हुआ सिटी के अंदर तो नहीं रह पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग हुआ आर्मी का जो बैटल ग्राउंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की खड़े हुए हम 3 बंदों को देखते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि किंग हुआ आर्मी जो है वो किंग हुआ सिटी की सबसे पावरफुल आर्मी है, इसीलिए सभी टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो इसके अंदर ज्वाइन करने का सपना देखते हैं।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात तो सच है, पता नहीं इस साल किस प्रकार का टेस्ट जो है वो होने वाला है। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि चाहे किसी भी प्रकार का टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन इस बार मैं किंग हुआ आर्मी को ज्वाइन कर रहूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन भी उस जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि किंग हुआ आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, लेकिन केवल 100 ही लोगों को यहाँ पर आर्मी ज्वाइन कराया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर होने वाला कंपटीशन काफ़ी हार्ड होने वाला है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन को पुकारते हुए एक बंदा वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आने के बाद जियान चैन से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम ही वो पर्सन हो जिसने कि लूली को पीटा था, सच में तुम काफ़ी बहादुर हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तो क्या हुआ। जो सुनने के बाद वो बंदा जियान चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफ़र देने के लिए आया हूँ कि क्या तुम मुझे फॉलो करोगे। मेरा नाम चैन यूँ है, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपना बॉस मानकर मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये टेस्ट होने वाला है इसे आसानी से यहाँ पर पास करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी वो फैमिली जो है वो यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर देगी अगर तुम्हें किसी का सपोर्ट ना मिला तो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे किसी के भी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट स्टैंड जो है उस पर खड़ा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जियान चैन को गाली देना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो अपने लोगों के साथ में आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग चुप हो जाओ, जल्दी से सभी लोग जो है वो सामने आकर लाइन में खड़े हो जाओ। तुम में से यहाँ पर जो भी पर्सन जो है वो लाइन के अंदर खड़ा नहीं हुआ उसे मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, तो इसीलिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी लाइन बनाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब चैन फैमिली का यंग मास्टर भी जाते हुए बोलता है कि तुम लकी थे जो कि मेरे हाथों से बच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो आकर एग्जामिनर के आगे अपनी लाइन जो होती है उसे बनाकर खड़े हो जाते हैं। और अब जो वो एग्जामिनर होता है वो चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से बोलता है कि मेरा नाम यान हाव है और मैं तुम्हारा एग्जामिनर होने वाला हूँ, और सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। किंग हुआ आर्मी जो है वो टैलेंटेड लोगों को ज्वाइन कराती है, यूजलेस लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं। और उससे भी अलग मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा नफरत चीट करने वाले लोगों से करता हूँ, तो अगर मुझे पता लगा कि किसी ने यहाँ पर चीटिंग की है, और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी सोड को निकाल लेता है और अपनी सोड को निकालने के बाद अपने मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अब इतने पावरफुल मर्डर सोरा को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का यहाँ पर एग्ज़ाम कर रहे हैं जो कि ये लोगों को मार रहे हैं। जो सुनकर एक और बंदा घबराते हुए बोलता है कि इसका मर्डर सोरा बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसका मतलब ये पूरी तरह से सीरियस है। और इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ से जो कुछ लोग होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है उसे देना नहीं चाहते हैं, हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो गिव अप कर भाग जाते हैं। जिसके बाद हम जियान चैन को देखते हैं जो कि उस मर्डर सोरा की इमेज को देख रहा होता है, और उस इमेज को देखने के बाद वो बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये इस तरह के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट को ढूंढने के लिए। जो सुनकर सी जियान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया? बच्चे अभी तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस तरह की फ़नी बातें करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसके पास से जाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो। जो सुनने के बाद चैन फैमिली का यंग मास्टर हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो जो कि इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन जल्दी ही तुम्हें यकीन हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए चैन फैमिली के यंग मास्टर से बोलता है कि ब्रदर एक बार ज़रा वहाँ पर देखो। जो सुनने के बाद वो यंग मास्टर भी उस तरफ देखने लगता है, और जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर जो एग्जामिनर था उसने अपने मर्डर सोरा को ख़त्म कर दिया। जो देखने के बाद वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, आखिर एग्जामिनर ने जो अपना मर्डर सोरा था उसे यहाँ से क्यों हटा दिया। और चैन फैमिली के यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर बचे हुए लोगों को मुबारक हो, उन्होंने पहला राउंड जो है उसे पास कर लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या फर्स्ट राउंड जो है वो हो भी गया, आखिर ये क्या बकवास है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बंदे एलिमिनेट हो चुके होते हैं वो भी बाहर से चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का टेस्ट था, हमने तो आज से पहले कभी भी इस तरह के टेस्ट के बारे में नहीं सुना, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एग्जामिनर होता है उसे उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी के सभी जो है वो अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो एग्जामिनर होता है वो दोबारा से अपनी मटर सोरा को रिलीज करता है, जिस कारण वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो दोबारा से घबराने लगते हैं। जिसके बाद अब जो एग्जामिनर होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि किंग हुआ आर्मी जो है वो कोई सेक्ट नहीं है बल्कि एक आर्मी है। यहाँ पर केवल पर्सन के टैलेंट को ही नहीं देखा जाता बल्कि उसके पर्पज़ और उसके झेलने वाले प्रेशर के टैलेंट को भी देखा जाता है। अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर ज़रा से ही मटर सोरा को देखने के बाद ही यहाँ पर घबरा कर भाग रहे हो तो आखिर तुम लोग जो है वो बैटल के अंदर क्या ही कर लोगे। जो सुनते के साथ ही बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो अब निराश होने लगते हैं और अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं कि कितने दुख की बात है, अगर हम लोग जो है वो कुछ और मिनट वहाँ पर खड़े रह लेते तो हम लोग जो थे वो पहले टेस्ट को पास कर लेते। सच में हमने कितना अच्छा मौका जो है उसे अपने हाथों से इस तरह से बर्बाद कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो जियान चैन की तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना भी यहाँ पर एक और टेस्ट जो है वो बाकी है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक नंबर के बोरिंग हो। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली के यंग मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है। तभी एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चुप हो जाओ, अब जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए बंदों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जंजीरों में बांध कर लाने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लोग तो आयरन वुल्फ विलेज के लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो एग्जामिनर होता है वो उन लोगों को बताता है कि तुम्हारा दूसरा मिशन ये होने वाला है कि यहाँ पर मौजूद तुम्हें इन लोगों को मारना होगा और जो इनके गले में लॉकेट लटका हुआ है उसे लेना होगा। जिन 100 लोगों के पास में सबसे ज़्यादा लॉकेट होंगे वो सेकंड एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। और अब यहीं पर ही हमारे आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।